मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका क्लास 3 इन्वायरमेंट का लेक्चर यार। ठीक है, तो जो लेटर बॉक्स वाला सॉरी जो जर्नी ऑफ लेटर है उसमें हमने जो लेटर बॉक्स वाला देखा था कि कैसे लेटर बॉक्स बनाना है। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी, तो लेटर बॉक्स अब रेडी हो गया। ड्रॉप योर लेटर इन द लेटर बॉक्स, नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटर्न टू यू बाय योर फ्रेंड। तो अब लेटर बॉक्स में लेटर डालिए, फिर आप जो आपके फ्रेंड ने आपको कोई लेटर लिखा है तो उसका वेट कीजिए। वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन, तो एक स्टूडेंट है वो पोस्टमैन की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद नाउ ही और सी विल टेक आउट द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल द चिल्ड्रन। तो जो भी हो स्टूडेंट, जो गर्ल हो बॉय हो, हमने जिसको भी पोस्टमैन बनाया वो सारे जो लेटर हैं वो ले लें और उनको डिस्ट्रीब्यूट करें कि एक जिसका लेटर है उनको दे। डिड यू एन्जॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर? अगर आपको आपका दोस्त जो ऐसे लेटर लिखेगा तो आपके एन्जॉय करेंगे। जस्ट एज यू wrote अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द सेम वे योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स मस्ट ऑल्सो बी सेंडिंग लेटर्स टू यू। जैसे इस एक्टिविटी में कैसे हमने ये देखा कि अगर आप क्लास में हो उसमें हमने एक लेटर बॉक्स बनाए, उसमें हम लेटर वगैरह डालते हैं, फिर आपके दोस्त आपको लेटर वगैरह लिखते हैं। फिर उसमें क्या है कि जैसे आपके दोस्त ने कैसे आपको लेटर लिखा है तो इसी तरह आप आपके जो फैमिली वाले हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, चाचा हैं, चाची हैं, आपके कोई कजिन ब्रदर है, उनको आप लेटर वगैरह लिखिए। Bring some letters from home to school, see how many different types of letter are there। तो कुछ ऐसे घर से स्कूल के ऐसे लेटर आप देखिए और कितने टाइप के डिफरेंट लेटर्स वगैरह हैं वो आप देखिए। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है वो आपकी वर्कबुक में ही देख लेंगे। कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम बिलो। तो देखिए स्टैम्प्स आते हैं, ठीक है, इस टाइप के स्टैम्प्स आते हैं, इनको स्टैम्प कहते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं इस टाइप के, ये देखिए इस टाइप के जो स्टैम्प्स आते हैं तो इनके हमको फ़ोटो वगैरह इनकी जो टिकड़ी होती है यहाँ पे चिपकाने को बोला गया है। रिकॉग्नाइज द थिंग्स विच वी फाइंड इन पोस्ट ऑफिस एंड राइट देयर नेम। तो ये सब ऐसे पोस्ट ऑफिस वगैरह में मिले जाते हैं तो उनके नेम हमको लिखने हैं। तो जैसे पोस्ट कार्ड, फिर ग्रैंड लेदर, फिर वोलेप, फिर पोस्टेज स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प और गोल्ड कॉइन और बिस्किट लास्ट वाला जो है वो। तो ये जो है रेवेन्यू स्टैम्प है, ठीक है, ये वाला है थोड़ा रेवेन्यू स्टैम्प। ये वो गोल्ड के जो कॉइन है, बिस्कुट होते हैं वो। फिर जो ये पोस्टेज स्टैम्प है, ये जो है पोस्टेज स्टैम्प। उसके बाद ये जो है पोस्ट कार्ड है, ठीक है, पोस्ट कार्ड ऐसा होता है, आपने नहीं देखा होगा शायद, अभी इसमें देख लीजिए, इसको पोस्ट कार्ड कहते हैं। उसके बाद इंग्लैंड लेदर है, ये थोड़ा इस टाइप का होता है। तो ये सब आपको आपकी वर्कबुक में लिख लेना है। उसके बाद है कि राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो पोस्ट कार्ड है उसमें आपको कि आपका एड्रेस वगैरह लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी वर्कबुक में ही है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है, आप यहाँ पे आपका नाम लिख दीजिए, अहमदाबाद की जगह आपका जो गांव वो लिखिए, फिर गीत राजगौर की जगह जो भी आपका नाम हो, राजेश, जो भी आपका नाम हो, ठीक है। फिर जो आपका एड्रेस वगैरह वो लिखिए और जो अहमदाबाद की जगह जो बिदला में आप रहते हैं वो लिखिए और पिन कोड जो भी हो वो लिखिए। फिर उसके बाद है थिंक एंड राइट में क्वेश्चन है तो वो हम वर्कबुक में ही देख लेंगे। फिर है विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस। आपके आसपास पोस्ट ऑफिस हो तो वहाँ पे आप जाइए, विजिट अ पोस्ट ऑफिस नियर बाय, आपके आसपास जो पोस्ट ऑफिस हो उधर जाइए। ऑब्जर्व हाउ लेटर्स रीच हियर एंड आर सेंट फ्रॉम हियर। तो आप वहाँ पे देखिए कि लेटर कहाँ से कहाँ जाते हैं, वहाँ पे सब कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कि वहाँ पे लेटर कहाँ से आते हैं, फिर उनको लेटर को लेके कौन जाता है। व्हाट अदर वर्क टेक्स प्लेस हियर। तो यहाँ पे कौन से दूसरे भी काम होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी स्टोरी है। व्हाट रीना एंड राधा आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट लेटर। तो यहाँ पे रीना और राधा करके 2 गर्ल हैं, ठीक है, तो वो लेटर के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। डू यू नो टुडे वी लर्न अबाउट जर्नी ऑफ अ लेटर इन द क्लास। तो जैसे ये जो गर्ल है वो बता रही है कि तुमको पता है आज मैंने हमारे क्लास में जो लेटर की जर्नी है वो देखा। आई वेंट टू राइट अ लेटर टू नानी। तो वो बता रही है मैं अपनी नानी को लेटर लिखना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे आप कैसे कि लेटर के बारे में स्टडी कर रहे हो तो इसी तरह ये भी गर्ल है, वो भी लेटर के बारे में आज उसकी स्कूल में स्टडी किया होगा, ठीक है, वीडियो देखा होगा। तो इसी तरह वो भी चाहती है कि वो अपनी नानी को लेटर लिखे। फिर यहाँ पे ये 2 सेकंड गर्ल है वो बता रही यू कैन राइट अ लेटर
आई एम गोइंग टू मेक अ फ़ोन कॉल, क्या तुम लेटर लिखना चाहती हो, बट मैं कॉल करना चाहूँगी। इफ़ यू वेंट यू कैन ऑल्सो कम अलॉन्ग, तो अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। रीना एंड राधा वेंट आउट टू मेक अ फ़ोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज, तो रीना और राधा जो उनके गांव में शॉप है वहाँ पे वो फ़ोन कॉल करने के लिए गए। राधा डायल द फ़ोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी, तो जो राधा है उसने फ़ोन नंबर डायल किया, ठीक है, तो फिर दोनों ने बात की अपनी नानी से। दे गेव मनी टू शॉपकीपर एंड रिटर्न होम हैप्पीली, तो उन्होंने शॉपकीपर को जो बात करने के पैसे लगे होंगे वो दिए और वो अपने घर पे हैप्पीली चले गए, खुश खुश हो गए। तो यहाँ पे जो फ़ोन के बारे में बताया गया, ठीक है, कि पहले के ज़माने में लेटर वगैरह थे, अब देखिए अब तो फ़ोन के बिना आप कुछ चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते हो, आप स्टडी भी मोबाइल पे ही करते हो आज के टाइम में, ठीक है। तो जो होमवर्क है आपका वो देख लेते हैं अब, जो वर्क बुक का है, ठीक है। राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो, तो यहाँ पे आपको आपका एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ना कि अहमदाबाद गीतराज को राजगौर, तो यहाँ पे जो आपका नाम हो वो लिखिए, ठीक है। उसके बाद है कि ये हमने देख लिया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, कि जो इसकी जर्नी होती है पोस्ट कार्ड की। उसके बाद के क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, और आपका होमवर्क भी वही है। वेयर हैव यू सीन अ टेलीफोन और अ मोबाइल, तो आपने मोबाइल को कहाँ देखा है, ठीक है, टेलीफोन और मोबाइल को। वी हैव सीन टेलीफोन्स और मोबाइल इन द फॉलोइंग प्लेस लाइक द टेलीफोन बूथ, स्कूल्स, होम्स, हॉस्पिटल्स एंड इन वेरियस ऑफिस, तो हमने टेलीफोन्स को और फ़ोन को कहाँ कहाँ देखा है, जो टेलीफोन्स और मोबाइल के जो बूथ होते हैं, ठीक है, टेलीफोन के बूथ्स होते हैं, कि अब तो शायद ये कहीं कहीं होते हैं ऐसे येलो बॉक्स में, ठीक है, कॉल करने के लिए ऐसा मोबाइल का टेलीफोन का डब्बा होता है, वो वायर वाला जो फ़ोन आता है ना वो। अब स्कूल्स में, होम में, हॉस्पिटल एंड कहीं कहीं ऑफिस में भी। विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फ़ोन कॉल, वाई, तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको कॉल करना है या फिर फ़ोन करना है, तो इसमें से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और क्यों। आई लाइक मेकिंग अ फ़ोन कॉल मोर देन राइटिंग अ लेटर, मुझे फ़ोन कॉल करना पसंद रहेगा लेटर लिखने के बजाय। दिस इज़ बिकॉज पोस्ट ऑफिस डिलीवर्स अ लेटर टू अ पर्सन आफ्टर 2 to 3 days, whereas the news can be exchanged instantly on टेलीफोन और सेल फोन। तो देखिए जो पोस्ट ऑफिस में जो लेटर वगैरह डिलीवरी पहुंचती है वो 2 दिन या 3 दिनों में पहुंचती है, तब तक जो हमने उसमें न्यूज़ लिखी है या बात लिखी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, और इससे अच्छा है हम टेलीफोन पे या सेल फोन पे उनको बता दें। इफ़ द इश्यू इज़ अ वेरी अर्जेंट, इट्स सॉल्यूशन कैन बी ब्रॉट अबाउट इंस्टेंटली बाय टॉकिंग ऑन टेलीफोन और सेल फोन। तो देखिए जो हमने उनको खबर देनी है, जैसे किसी को हमको कोई न्यूज़ देनी है, तो हम उनको बहुत अर्जेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, तो हम उनको फ़ोन पे या टेलीफोन पे जल्दी बता सकेंगे और उसका सॉल्यूशन भी जल्दी आ जाएगा। वी डोंट हैव टू वेट फॉर लॉन्ग लाइक व्हेन वी राइट अ लेटर, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उनको लेटर लिखें, फिर वो पोस्ट ऑफिस में जाए, फिर पोस्ट ऑफिस से वो जिनके घर पे जाना है उनके घर पे जाए, फिर ऐसे करके 2-3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। हाउ डज़ अ लेटर रीच योर विलेज सिटी फ्रॉम अनदर विलेज सिटी, तो आपके गांव में या फिर आपकी सिटी में दूसरे सिटी का या विलेज का जो लेटर है वो कैसे आता है। द लेटर दैट हैज़ बीन पुट इन पोस्ट बॉक्स इन टेकन टू द पोस्ट ऑफिस बाय अ पोस्टमैन, तो जो हम पोस्ट बॉक्स होता है उसमें पोस्ट डालते हैं, ठीक है, जो लेटर डालते हैं पोस्टमैन उसको पोस्ट ऑफिस में से ले जाता है। द लेटर्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट एंड जिलाज एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस होती है वहाँ पे जो लेटर्स होते हैं वो सभी ज़िले के वाइज, सभी जो राज्य हैं उनके वाइज उसमें सेपरेट होता है। फ्रॉम देयर द लेटर्स कम टू आवर विलेज और डिस्ट्रिक्ट बाय ट्रेन और बस, तो इसी तरह से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फिर वो हमारे गांव या सिटी में गांव या डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन से आते हैं, ट्रेन या बस से। द लेटर्स आर अगेन सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द वेरियस विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट, तो जो फिर वहाँ पे भी वो भाग बढ़ते हैं, ठीक, बढ़ते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट में कौन से गांव का जो लेटर है इस टाइप से उनका जो बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन द लेटर्स विच आर फॉर आवर विलेज कम टू द विलेज पोस्ट ऑफिस, जो लेटर होता है जो हमारे गांव का होता है वो हमारे गांव की पोस्ट ऑफिस में आता है। फ्रॉम देयर द विलेज पोस्टमैन डिलीवर्स देम टू आवर हाउस, तो फिर जो पोस्टमैन होता है हमारे गांव के, जो हमारे गांव के पोस्टमैन होते हैं वो हमको जो हमारा
पोस्ट है मतलब हमारा लेटर है वो हमारे घर पे डिलीवर कर जाते हैं। विच फैकल्टीज डू वी ऑब्टेन ड्यू टू टेलीफोन्स और सेल फोन्स। तो जो सेल फोन और टेलीफोन में हमको जो फैकल्टीज मिलती है मतलब उनकी जो विशेषताएं होती हैं जो हमको कैसे वो मददरूप बनते हैं उसके बारे में। वी कैन टॉक टू द पर्सन विद द पॉप टेलीफोन्स सेल फोन। तो आपको भी पता है कि फ़ोन से या टेलीफोन से हम अब तो सेल फोन ही ज़्यादातर होता है, ठीक है। टेलीफोन तो अब किसी के ही घर पे होगा, ज़्यादातर जो सेल फोन है जिसमें आप स्टडी कर रहे हो इस टाइप का ही फ़ोन ज़्यादातर 90% पीपल के पास होता है, ठीक है। कि वो क्या करते हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। अ सेल फोन कैन बी यूज एट द एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस ऑन द मूव। तो जो सेल फोन होता है मतलब जो हमारा स्मार्टफोन है, ठीक है, वो हम कहीं किसी भी टाइम पे कोई भी जगह पे हम उसको ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। वी कैन हियर द अदर पर्सनस वॉइस एंड टॉक टू हिम हर इजीली विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन्स और सेल फोन्स। तो जो भी दूसरा पर्सन है वो हम उसको सुन सकते हैं, उनको ठीक है उनकी वॉइस सुन सकते हैं, जो भी हो इजीली हम उनसे बात कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉलिंग थ्रू सेल फोन्स वन कैन इवन टॉक फेस टू फेस। अब तो आपको पता, अब तो आपने देखा होगा, ठीक है, आपके कोई रिलेटिव बाहर रहते हैं जैसे विदेश रहते हैं या फिर कि गुजरात के कोई ऐसे मतलब कि दूर रहते हैं तो हम उनसे अब वीडियो कॉल पे भी फेस टू फेस बात कर सकते हैं। वी कैन इवन सेंड मैसेज थ्रू अ सेल फोन। तो अब तो हम मैसेज वगैरह भी व्हाट्सअप वगैरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। जो आपका होमवर्क है वो आप देखिए, जो आपकी वर्कबुक है उसमें ये जो है कि पोस्ट कार्ड वाले जो मतलब स्टैम्प पोस्ट के जो थिंग्स वहाँ पे होते हैं वो आपको उनके नेम लिख देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद का जो पोस्टमैन का जो ये पोस्ट कार्ड में जो एड्रेस लिखना है वो आप आपका लिख दीजिए उसमें। उसके बाद के जो ये तो हमने कंप्लीट करवा दिया था, ना हो तो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद के देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, नीचे ही हैं इनके जो मैंने अभी अभी आपको समझा। तो आप कंप्लीट कीजिए, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।